दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है काश और पछतावा। यह कहानी है एक मूर्तिकार की। एक 60 साल का मूर्तिकार था। वो 40 साल से मूर्तियां बनाने की नौकरी कर रहा था। अब उसे नौकरी करने का मन नहीं था। वो अब उसकी इस बची जिंदगी को अपने परिवार और पोते के साथ घर पर रहकर बिताना चाहता था। उसने अपने बॉस से कहा कि मैं कल से नौकरी नहीं करूँगा, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, क्योंकि अब मुझे घर पर अपने परिवार के साथ शांति से रहना है। बॉस ने कहा कि अच्छा ठीक है, पर जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी मूर्ति बनाने के प्रोजेक्ट में काम करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही इस प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर सकते हो। यह मूर्ति का प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने पर हम तुम्हें अच्छे से रिटायरमेंट देंगे। मूर्तिकार ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मूर्तिकार अपने बॉस को कैसे मना करता, क्योंकि वह पूरे 40 साल से काम कर रहा था। मूर्तिकार का ये आखिरी काम था और वो रिटायरमेंट के ख्यालों में था, तो उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसे घर पर अपने परिवार के साथ रहना था और ये आखिरी प्रोजेक्ट बीच में आ गया था। फिर भी जैसे तैसे करके वो यह मूर्ति बना रहा था। यह मूर्ति बनाने के प्रोजेक्ट में उसने हर एक पत्थर की नक्काशी बिना मन से की थी। उसने मूर्ति का आकार भी बिना मन के ही बनाया था। उसने अपने इन 40 सालों में बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई थी, पर अब उसे यह आखिरी मूर्ति बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं था। इस वजह से यह मूर्ति उसकी पहली सभी मूर्तियों जितनी बेहतर नहीं बन रही थी। कुछ समय के बाद यह मूर्ति बनाने का आखिरी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब वो समय हो चुका था कि वो अपने बॉस को यह मूर्ति दिखाए। उसके बॉस ने उसकी बनाई नई मूर्ति को देखा और कहा कि यह मूर्ति बनाने का आखिरी प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए ही था। हमारी तरफ से तुम्हें यह मूर्ति भेंट है, क्योंकि तुमने हमारे साथ पूरे 40 साल पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया है। यह सुनते ही मूर्तिकार के होश उड़ गए, क्योंकि उसने इस मूर्ति को बिना मन के बनाया था। अब उसे लगा कि काश मुझे यह पहले पता होता तो मैं यह मूर्ति पूरी लगन से बनाता। अब उसे अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने खुद के लिए मूर्ति ऐसे बनाई। वो मन ही मन सोच रहा था, काश मुझे पहले ये पता होता तो मैं अपनी इस मूर्ति की हर एक नक्काशी बड़ी ही लगन से करता। काश मैं अपनी मूर्ति को एक अच्छा आकार दे पाता, पर अब उस पछतावे का कोई भी उपाय नहीं था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हम भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा ही करते हैं। जब हमें पढ़ना होता है तब हम पढ़ाई नहीं करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तभी ऐसा सोचते हैं कि काश मैंने पढ़ाई की होती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। जब हमारे पास काम होता है उस समय उसे अच्छे से नहीं करते, और इस वजह से हमें बाद में पछतावा होता है। हमें जो काम जिस समय पर करना होता है वो हम नहीं करते हैं और बाद में पछताते हैं, जब उसका कोई मतलब नहीं होता। सो दोस्तों, काश और पछतावा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में काश की गुंजाइश को ख़त्म कर दें तो हमें अपनी ज़िंदगी में पछताना कम पड़ेगा। आज आपके हाथ में कुछ भी काम है, या पढ़ाई है या अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उसमें मन लगाकर काम करेंगे तो हमें फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा। फिर चाहे वो मन लगाने पर वो काम सफल हो या ना हो, पर कल आपको इस बात से पछताना नहीं पड़ेगा कि मेरे वो काम को अच्छे से ना करने से मेरा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, पछतावा ख़त्म करने के लिए हर काम को अच्छे से करें, फिर चाहे कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें माय स्टोरी वॉइस। और इस काश और पछतावे के बारे में अगर कमेंट में कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।
और हाँ, काश ख़त्म करें तभी पछतावा कम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।